जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और वैसे वैसे ही बिहार में हलचल काफी ज्यादा तेज हो रही है और नेताओं की मेहनत भी बढ़ने लगी है। इसी विषय पर आप एक चुनावी चौपाल इंडिया न्यूज की देखिए। बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। नेताजी तैयारी में लगे हुए हैं। वोटर पूरी तरीके से तैयार बैठा है क्योंकि 5 साल का लेखा जोखा हिसाब किताब उसने पूरा कर लिया है और अब नेताजी के इम्तिहान की बारी है। तो बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, जिलों में, प्रखंडों में इंडिया न्यूज की टीम लगातार जा रही है और अब हम आ चुके हैं। ये आरा जिला है और आरा जिला का ये बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है और उसी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है जलपुरा। तो हम लगातार अलग अलग गांवों में, कस्बों में जा रहे हैं। आ गए तो इस गांव में भी अमूमन जिस तरीके से बिहार में बात होती है, जिस तरह से गांव होते हैं, उसी तरीके का गांव है। लेकिन अच्छी बात है कि गांव में बिजली पहुंची हुई है, गांव में जो सड़क है वो भी पहुंची हुई है। हालांकि सड़क काफ़ी संकीर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर साल बाढ़ की समस्या है, बेरोजगारी है, पलायन है। और देखिए कि जैसे ही इस गांव में हम आए, पता चला कि ये एक बहुत पुराना मठ है और ये जूना अखाड़ा से जुड़ा हुआ ये मठ है और यहाँ पर एक नेताजी आए हुए हैं जिन्होंने अपनी जनसभा यहाँ पर लगाई है। और देखिए कि ये आश्रम है, ये जलपुरा गांव का मठिया है और ये आश्रम है। और देखिए कि यहाँ पर जनसभा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, यानी वोटर भी है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो वोट नेताजी हैं वो भी मौजूद हैं। आप बताइए, आप इसी गांव के हैं, ये बताइए कि इस बार क्या चल रहा है चुनाव में, युवा क्या सोच रहा है? युवा यही सोचेगा कि जो भी क्षेत्र का नेता हो, क्षेत्रीय नेता हो, अपना जमीनी स्तर का बात करे, किसानों का समस्या, जो नौजवान है साथी, उन लोगों का समस्या को समाधान करे, वैसा नेता को चुनने के लिए अपना गांव से पूरा जवार से लोग तत्पर हैं। तो नेताजी लोग के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी जी, नेताजी आए हैं, क्या कुछ नेताजी से उम्मीद? क्या एक नेताजी आए हैं, भाषण दे रहे हैं, क्या कुछ इनमें देख रहे हैं? इनमें हम लोग जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, चाचा हैं, हम लोग के गांव समाज के लोग यही देख रहे हैं कि ये जो है जन जन से जमीनी स्तर से मिलते हैं, सभी को समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए कि हम आ गए हैं इस गांव में और जनसभा लगी हुई है और बड़ी तादाद में देखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। इस गांव के जो लोग हैं वो मौजूद है और अमूमन कम होता है जब नेताजी मिले, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स भी है, आम जनता भी है और नेताजी भी मौजूद हैं। तो देखिए कि ये अजय सिंह है। 2 मिनट सर, हम आपको माफ़ कीजिएगा, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि नेताजी लोग कम मिलते हैं। आप पहले से निकले हुए हैं और यहाँ पर मिल गए। हम लोग लगातार आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये बताइए कि आप भी आए हुए हैं इस इलाके में, जनता के बीच बैठे हुए हैं, क्या कुछ देखा और आप क्या क्या सोचकर पॉलिटिक्स में आप आए हुए हैं? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा करने आया हूँ। हमारे समाज में जो कमियाँ हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ आज के समय में, कि सड़क की समस्या है। आप भी जिस रास्ते से आए होंगे देख रहे हैं, विकास से कोसों दूर है जब जगह। क्या ये भारत में नहीं है? क्या ये हमारा बिहार में नहीं है? क्या ये भोजपुर में नहीं है? विकास से कोसों दूर लगता है। तो कैसे हम इसको ठीक कर पाएँ, इसको मैं देखने के लिए आ रहा हूँ। मैं हर गांव में जा रहा हूँ। मैं लगातार कल भी एक गांव में गया था। तो जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर देख के आत्मा रोता ही है। अब किसको मैं बोलूँ, किस स्कूटूब को कॉल करूं, किस एसी को कॉल करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब तक गड़बड़े चल रहा है। कहीं भी खाली झोल झाल रोड के रास्ता के नाम पे। पहले तो सबसे जरूरी है कहीं जाने के लिए रास्ता। हम लोग आ रहे थे, मैंने देखा काफ़ी पतली सड़क है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कॉशन नहीं। सड़क गली भी जो है वो काफ़ी गंदगी हमने देखी। उस तरह से डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जो दावा किया जाता है, वो दिखा नहीं। हाँ, मतलब कि देखिए क्या ना, सरकार चाहती है काम करना और सरकार प्रयास भी कर रही है। कौन रहा है रोकने वाले? क्या होता है ना कि सरकार चाहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे जो नेता हैं, जिनके माध्यम से काम होता है, उनको आगे आना होगा, उनको अग्रसर होना पड़ेगा, उनको गांव में घूमना पड़ेगा, समस्याओं को देखना होगा। केवल शहर में चौपाल लगाए काम नहीं होगा। जब तक आप गांव में रात नहीं गुजारेंगे, गांव की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। मैं अपने गांव में सोता हूं, चारों तरफ पानी घिरा रहता है,
और उस घर में सांप का ही बसेरा वही है, बिच्छू का भी वही है, वो भी मेरा बसेरा है ना। तो गांव में जब रात्रि में आप नहीं सोएंगे तो गांव का समस्या पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं तो चूंकि गांव का व्यक्ति हूं, मैं इन लोगों का बेटा हूं, भाई हूं, और मैं अपने गांव में घर में लोग से मिल रहा हूं मैं कि क्या दिक्कत है। चूंकि अगर मुझे मौका मिला तो मुझे क्या करना होगा, चूंकि मिलने के बाद बहुत सारे लोग आपस में घिर जाते हैं। तो जब हमारे दिमाग में पूरी छाया बनी रहेगी समस्याओं का, तो मैं उसी हिसाब से प्लानिंग कर पाऊँ। कब से घूम रहे हैं? मैं तो करीब 2-3 साल से हूँ क्षेत्र में। एक मिनट रोकूंगा आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज की अलग अलग टीम्स जो हैं, बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, बिहार में कुल 38 जिले हैं और सभी जगह हमारी टीम जा रही है। कभी वोटर से हम बात करते हैं, ज़्यादा वोटर से ही बात करते हैं। कभी कभार होता है कि जब नेताजी मिल जाते हैं। इनके बारे में जो मैंने पता किया है कि ये काफ़ी बिहार के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसके अलावा समाज सेवी हैं। और इनके आपके बारे में मैंने एक और चीज़ पता किया जब लोगों से बात की, क्योंकि सारे भाई कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, तो आपके बारे में ये भी पता चला कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आपने बड़ी डील जो है आपने उसे कैंसिल कर दिया था, बहुत करोड़ों रुपए का आपको नुकसान हुआ था। तो इतनी बढ़िया इंडस्ट्री चल रही है, लेविस लाइफ आप जीते हैं, फिर गांव में आना, गांव में पसीना में घूमना, लोगों की समस्याओं को सुनना, नाराजगी झेलना, ऐसा क्यों? देखिए क्या है ना, मैं भी यही का हूँ, इसी गांव से हूँ, यही क्षेत्र है मेरा। मैं इसी गांव के मिट्टी पे खेला, यहीं पढ़ा और यहीं से मेहनत करके मैं आज सक्सेस बन रहा हूँ। जब मैं सक्सेस बना तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का हर बच्चा सक्सेस हो। ये मेरा उद्देश्य है। मेरे पास जो भी आइडियाज है मैं सबको आइडिया शेयर करूँ। मैं आगे चला गया और मैं अपने पीछे वाले लोगों को आगे न लाऊं, तब तक मेरी सफलता नहीं हो सकती। मैं कैसे शांति से रह सकता हूँ? मैं बॉम्बे, दिल्ली कहीं भी रह सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं वहाँ चैन से कैसे सोऊंगा कि मेरे घर के बगल में तकलीफ है, घर में रास्ता नहीं है। मैं इस गांव से बाहर में कमा के वहाँ बसने तो नहीं गया, मैं इसलिए गया था कि बाहर से कमा के आऊँगा तो अपने क्षेत्र को ठीक करूँगा, अपने गाँव की समस्याओं को सुनूंगा, अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक करूँगा जब मेरा पहुँच होगा। उसलिए मैं आया हूँ। मैं क्षेत्र में मैं ही हूँ, मैं गया कहीं नहीं, मैं ही हूँ। तो इसीलिए देखिए मैंने बिहार में इंडस्ट्री क्यों लगाई? अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए। आज मैंने करीब 4000 लोगों को नौकरी दे रखा है। लगातार मेरा प्रयास चल रहा है। अभी मेरे 3 फैक्ट्री और चालू होने वाली हैं। किसके लिए? अपने लोगों को रोजगार देने के लिए, कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो सब कैसे मैं हर घर में नौकरी दूं, हर गांव में मैं उद्योग खड़ा कर दूं, छोटे मोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आता। ये अच्छी बात है कि आप इंडस्ट्री यहाँ स्थापित, हम आपसे बात करेंगे और थोड़ा आपका समय मैं लूँगा। मुझे पता है कि संवाद आप लोगों के साथ करेंगे, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ वोटर भी मौजूद है, वोटर से ही बात कर लेते हैं, क्यों आप ही पे भरोसा करें। क्योंकि देखिए बुरा मत मानिएगा, कोई भी नेता आता है पहले तो बड़ी लोक लुभावन बात करता है, फिर वो सारे लोग जो हैं वो भूल जाते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। नेता वाला गुण मेरे में कोई नहीं दिखेगा। नेता वो होते हैं, ये नेता ये हैं कि क्या है? मेरे खानदान में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई मैं खानदानी नेता तो हूँ नहीं। मैं सेवक हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ मैं। मुझे विधायक का नौकरी नहीं करना, मुझे नौकरी देने आया है। मुझे कमीशन नहीं खाना, मुझे पूरी काम करानी है। यहाँ सड़क व्यवस्था, बिजली, कृषि के क्षेत्र में काम करना है। मैं उसके लिए काम आया हूँ कि कैसे अपना क्षेत्र खुशहाल करूँ। लोग भी बैठे हुए हैं, वोटर्स। अच्छा ये बताइए, अब क्योंकि चुनाव का है समय, सारे लोग, अब आज अजय जी आए, कल हो सकता है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कौन है यहाँ के विधायक? राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र जी आए, फिर उनका विरोधी आए, 50 लोग आएंगे। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या कुछ इस बार चल रहा है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो पहले एथी का है, सड़क का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ये जो जब तक दुरुस्त नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज उसी के लेके हम लोग अपने यहाँ संध्याकालीन स्कूल चलाते हैं, जिसमें अच्छे बच्चे को हम लोग सभी कास्ट, उसमें कोई बंधन नहीं है, सभी लोग एक साथ बैठा कर पढ़ाते हैं। आज हम लोग अजय भैया से यही अनुरोध करेंगे। विधायक तो आपके बीजेपी के ही हैं, बीजेपी की ही सरकार है, तो फिर समस्या कैसे? समस्या है ना, नहीं सुन रहे लोग तब ना, विधायक जी नहीं सुनते हैं। नहीं सुन रहे हैं तब ना लोग, हम लोग नहीं उतना एथी करते हैं। क्या मतलब पूछना चाहते हैं?
हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार आप लोगों का क्या मूड है? बड़हड़ा की जनता, ये जलपुरा, परिवर्तन चाहती है इस बार। 35 सालों से देख रहे हैं हम लोग। परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन? जैसे अजय जी अभी आए हैं। विधायक का परिवर्तन, सरकार का परिवर्तन? सरकार तो ठीक है। विधायक तो इसी बीजेपी पार्टी के हैं। बीजेपी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को जनता से कोई मतलब, उनको विशेष मतलब नहीं। की जाति के हैं। जाति से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है, जाति से कोई भी मतलब नहीं। क्या ऐसा उन्होंने खराब कर दिया जो नाराजगी? जैसे ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे हम लोग उनको अच्छा कहें? सिर्फ जाने से और आने से तो नहीं होगा। आते हैं 5 साल के बाद, अभी चुनाव आएगा तो अभी आएंगे कि अब हमको वोट। क्यों बार बार वोट कर देते हैं आप ही लोग? ना वोट करते हो वोट जैसे अब परिवर्तन तो इस बार होगा ना, पहले जो हुआ सो हुआ, परिवर्तन इस बार होगा। आखिर भरोसा, क्योंकि देखिए हमेशा यही होता है कि किसी नए पर आदमी दांव लगाता है, भरोसा करता है, वो भी भरोसा तोड़ देता है। जैसे भरोसा तोड़ देता है, लेकिन इस बार जो अभी हम लोगों के बीच अजय जी आए हैं तो इन पे भरोसा है इनके, हमारे माने बगल के हैं जी। बगल क्यों? इसलिए कि समाज सेवी है, ये नेता नहीं। पहले ये समाज सेवी हैं, उसके बाद अब नेता हो जाएं तो अलग बात है। भरोसा है कि काम करेंगे। जरूर जरूर। लोगों की नाराजगी ये है कि विधायक जी 5 साल के बाद एक बार आते हैं, सड़क नहीं है। सड़क तो मैंने खुद देखा। आप बढ़िया है कि आपके गांव में एक बढ़िया लाइब्रेरी है, मैंने देखा, लेकिन स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है। इसके बाद लोगों का कहना है कि भाई 15-16 घंटे ही बिजली आ रही। जब से बिजली का टैरिफ कम किया गया है तब से बिजली बहुत कम रह रही है। तो ये तो प्रमुख समस्याएं हैं जहां पर नीतीश सरकार यूएसपी बनाती है कि सड़क हमने गांव-गांव पहुंचाया, स्कूल हमने गांव-गांव में दिया, पीएचसी हमने गांव-गांव में दिया, और उन्हीं के बीजेपी के ही जो विधायक हैं करने में असक्षम है। क्या देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया और क्या आप करेंगे ताकि, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सभी को हमारे नीतीश कुमार जी पर और मोदी भरोसा करना है। लोग कर भी रहे हैं, करके ही वोट करते हैं। उनमें कमी नहीं है और सरकार में कमी नहीं है। कमी है यहाँ कराने वाले लोगों में। यहाँ नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, यहाँ दिया है। जरूरत है वो उनके जो प्रतिनिधि है उनको यहाँ काम करना। अगर वो काम नहीं करेंगे, यहाँ की समस्या की बात ऊपर नहीं पहुँचाएंगे तो नहीं पहुँच पा रही है। दूसरे जगह जाकर देख लीजिए विधानसभा में कितने काम हुए हैं, आदर्श विधानसभा बन रहा है। तो हमें जरूरत है काम करने का। जब तक ग्रास रूट पे नहीं आएंगे तब तक काम नहीं होता। तो मैं किसी का विरोध नहीं करता, बात नहीं करता। अब चूंकि जनता को अपना मन बना रही है कि हमें परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो चेंज पार्टी नहीं करना, चेंज कैंडिडेट करना ये प्रधान बन रहा है। क्योंकि ये प्रजातंत्र की व्यवस्था है। प्रजातंत्र में क्या होता है, हर 5 साल पे चुनाव होता है। हर 5 साल पे जनता के बीच अगर कोई काम नहीं करेगा तो अब जनता को जागरूक होना है। अभी रघुविंदर जी कंप्लेन आता है मेरे पास, सब जनता खराब कर दिला अजय सिंह। अरे भाई खराब नहीं, हम जागरूक कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ मुझे कि जो बेसिक जो एमिनिटीज होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है तो फिर कोई भी विधायक हो, किसी पार्टी का हो, फिर उसे जनप्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है। आप हैं। एक और चीज़ मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई किससे टिकट मिल रहा है। अगर आपको किसी पार्टी से टिकट मिलेगा तभी आप जीतेंगे कि ऐसे भी जीत सकते हैं? नहीं, अब एक चीज और बताऊंगा इस पर। आप लोग बताइए कि टिकट जरूरी होता है क्या कि किसी पार्टी? हम लोगों का भरोसा है कि इनको टिकट मिलेगा। एक तो बात मैं कहूंगा आपके, हाँ मैं कहूंगा कि पहले तो सभी, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी से 1992 से कार्यरत हूँ। मैं कार्य सेवक में गया था संघ के द्वारा, वहाँ पे हम लोग योजना में, तो पार्टी संगठन लोग, लेकिन मैं जनता से अपील करता हूँ कि सबसे पहले जनता ना अपने वोट के अधिकार को समझे, और जो अपना उन्होंने मत को फ्री ऑफ क्रॉस रजिस्ट्री कर दिया है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं आरजेडी हूँ, मैं भाजपाई हूँ, उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे, अपना डील को कैंसिल कर ले, फ्री हो जाए कि हम काम करने वाले व्यक्ति हमें चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे देश में सरकार बनानी है, नरेंद्र मोदी जी की बिहार में सरकार बनानी है, तो हमें आवाज उठाना है कि हमें भाजपा से चाहिए लेकिन ये कैंडिडेट नहीं चाहिए, ये चाहिए। इस बार मुझे पूरे विधानसभा का सारे सड़क को फिर से बनवाना है, चौड़ीकरण कराना है, बहुत सारे सड़क को गली नली बनवाने हैं अच्छी कंपनियों के साथ की मजबूती से काम हो। अब उसमें ये नहीं कि मैं फलाना हमारा साथ काम कर 10 लाख का ठेका था, उनको मैं दूसरे काम में बिजी करूंगा। मुझे ये कमीशन वाला काम नहीं करना।
सबसे बड़ी बात है कि इस बार यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए और नेताजी अब फील्ड में हैं और अब जनता की बारी है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, आरा।